महाभारत की 4 ऐसी शक्तिशाली वस्तुएं जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। अगर ये किसी को मिल जाएं तो वह अमर हो जाए। आपका स्वागत है देवराज मिस्ट्री। यहाँ हम करेंगे हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ रहस्य की बातें, इसीलिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खो जाइए इस वीडियो में। भारत को योग, ध्यान, रहस्य, चमत्कार और अध्यात्म का देश माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में आज भी कई ऐसी कथाएं और कहानियां सुनने को मिलती हैं जिन पर आज भी रिसर्च जारी है। रामायण और महाभारत की कई ऐसी वस्तुएं जिनकी खोज में हमारे वैज्ञानिक दिन रात लगे रहते हैं। इसीलिए आज हम महाभारत की ऐसी 4 चीजों के बारे में जानेंगे जो कि आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। अगर ये 4 शक्तिशाली चीजें किसी मनुष्य को मिल जाएं तो वे अमर हो जाए। और कहा तो ये भी जाता है कि ये 4 शक्तिशाली चीजें कल की अवतार के लिए रखी हुई हैं, वही इन चीजों के असली हकदार हैं। तो पूरा जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चौथे नंबर पर हम जिस शक्तिशाली वस्तु की बात करने वाले हैं वह है दिव्य धनुष और तरकस। एक समय की बात थी जब एक महाभयंकर असुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। वह असुर इतना शक्तिशाली था कि पूरे संसार में कोई भी ऐसा अस्त्र शस्त्र नहीं था जिससे उसकी मृत्यु हो सके। इसीलिए जब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए तो उस समय भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी के पास भी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि उस असुर का वध कर सके। तब देवों के देव महादेव ने सभी देवताओं को बताया कि पृथ्वी पर एक ऐसा महामानव है जिसका नाम दधीचि है। उस महान मानव ने तपस्या करके अपने शरीर को इतना कठोर बना लिया है कि उसकी हड्डियों जैसा मजबूत इस पूरे संसार में कुछ नहीं है। और इस तरह महादेव की आज्ञा को पाकर सभी देवता उस महामानुष दधीचि के पास पहुंचे और महर्षि दधीचि से कहा कि संसार के कल्याण के लिए हम आपसे आपकी हड्डियां मांगना चाहते हैं। और कुछ इस तरह महर्षि दधीचि ने संसार के हित के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी। इसके बाद विश्वकर्मा ने दधीचि की हड्डियों से 4 अस्त्र बनाए जिनमें 3 धनुष और 1 इंद्र का वज्र था। पहला धनुष था गांडीव, दूसरा धनुष था पिनाक और तीसरा धनुष था सारंग। पिनाक धनुष महादेव को सौंपा गया और महादेव से इस धनुष को रावण ले गया। रावण से इस धनुष को परशुराम जी ने ले लिया और परशुराम जी ने इस धनुष को राजा जनक को दे दिया जो कि माता सीता के पिता थे। और जब माता सीता का स्वयंवर हुआ, जब भगवान राम ने इस धनुष को तोड़ दिया, इसलिए केवल पिनाक धनुष ही था जो कि नष्ट हो गया, क्योंकि सारंग धनुष भगवान विष्णु के पास था और ये भगवान विष्णु के पास से भगवान श्री राम के पास चला गया और भगवान राम के बाद इसे भगवान कृष्ण ने ले लिया। गांडीव धनुष अग्निदेव के पास था और अग्निदेव ने इस धनुष को अर्जुन को दे दिया। और कुछ इस तरह इन तीनों दिव्य धनुष में से केवल एक धनुष नष्ट हुआ, पिनाक। सारंग और गांडीव धनुष आज भी इसी धरती पर मौजूद हैं, लेकिन वे धरती के किस स्थान पर हैं ये कोई नहीं जानता। अब तीसरे नंबर पर जिस शक्तिशाली चीज की हम बात करने वाले हैं वह है पावचन्य। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पावचन्य क्या है। पावचन्य कुछ और नहीं, भगवान कृष्ण का शंख था। महाभारत पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि भगवान कृष्ण पावचन्य नामक शंख रखा करते थे। ये शंख कोई ऐसा वैसा शंख नहीं, दिव्य शंख था। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन के गर्भ से ये शंख प्रकट हुआ और ये शंख भगवान विष्णु ने ले लिया और भगवान विष्णु से ये शंख भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण का ये पावचन्य शंख सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक था। इसीलिए महाभारत और अन्य पुराणों में भी शंखों का बहुत महत्व बताया गया है। इसीलिए जिस तरह भगवान कृष्ण पर पावजन्य नामक शंख था, उसी तरह अर्जुन के पास देवदत्त, युधिष्ठिर के पास अनंत विजय, भीष्म के पास पौंड्रिक, नकुल के पास सुघोष और सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख था। सभी के शंखों की शक्ति और महत्व अलग अलग था। इसीलिए महाभारत में शंखों के महत्व और चमत्कारों का वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि हरियाणा के करनाल में आज भी पावजन्य शंख कहीं छुपा हुआ है। ऐसा सुनने को मिलता है कि करनाल से 15 किलोमीटर दूर स्थित कवच और बहलोलपुर गांव के किसी ऋषि के आश्रम में आज भी पावजन्य शंख रखा हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे कितनी सच्चाई है और ये शंख कहाँ छुपा हुआ है ये आज तक कोई नहीं जानता। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर शक्तिशाली चीज है वह है अश्वत्थामा की मणि। मणि एक तरह का चमकदार पत्थर होता है जिसे हीरे की श्रेणी में रखा जाता है। लेकिन कुछ मणि ऐसी होती हैं जिनकी सहायता से कुछ भी किया जा सकता है।
कुछ मणियों में तो इतनी ताकत होती है कि वे इंसान को अमर ही बना दें। जैसे कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा पर भी एक मणि थी जिसकी सहायता से वह अमर था। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा की मणि ही थी जिसके कारण वे अत्यधिक शक्तिशाली था। लेकिन जब अश्वत्थामा ने अधर्म की सभी सीमाएं पार कर दी, तब भगवान कृष्ण ने उससे उसकी मणि ही छीन ली और उसे शक्तिहीन कर दिया। कहा जाता है कि इस मणि को अर्जुन ने द्रौपदी को दे दिया था और द्रौपदी ने युधिष्ठिर की आज्ञा को मानकर इस मणि को अपने पास रख लिया था। लेकिन इसके बाद फिर ये मणि कहाँ चली गई, ये महाभारत में भी जानने को नहीं मिलता। लेकिन ये कहा जाता है कि आज भी ये मणि कहीं धरती पर बिल्कुल सुरक्षित मौजूद है। कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से सर्वश्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग मानी जाने वाली बाबा बैजनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसमें आज भी चंद्रकांता नामक मणि छुपी हुई है जो कि दिखाई नहीं देती, और ये वही मणि है जिसे रावण ने कुबेर से छीन लिया था। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वे आज भी गंगा के किनारे ही निवास करते हैं। अब पहले नंबर पर जिस शक्तिशाली वस्तु की हम बात करने वाले हैं वह है कर्ण के कवच और कुंडल। कहते हैं कि इंद्रदेव ने जब कर्ण से उसके कवच और कुंडल मांग लिए थे तो उसके बाद वे द्वारा से उन कवच और कुंडल को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि इंद्रदेव ने उन कवच और कुंडल को झूठ से प्राप्त किया था। क्योंकि स्वर्ग में किसी भी झूठी चीज को या छल से प्राप्त की हुई चीज को अंदर नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए जब इंद्रदेव इन कवच और कुंडल को स्वर्ग नहीं ले जा सके तो उन्होंने इसी धरती पर किसी नदी के किनारे इन कवच और कुंडल को छुपा दिया। कहते हैं कि इंद्रदेव ने इन कवच और कुंडल को ओम पर्वत पर छुपा दिया था। जब इंद्रदेव ने कवच और कुंडल छुपाए तब उन्हें चंद्रदेव ने देख लिया था। इसीलिए जब चंद्रदेव उन कवच और कुंडल को चुराने के लिए आए तब उनको समुद्र देव ने पकड़ लिया, और तब से आज तक समुद्र देव और सूर्य देव ये दोनों मिलकर उन कवच और कुंडल की रक्षा करते हैं। कहा जाता है कि इन कवच और कुंडल को कोणार्क के सूर्य मंदिर में छुपाया गया है, और कहा तो ये भी जाता है कि इन्हें ओम पर्वत पर छुपाया गया है। लेकिन आज तक किसी भी पुराण या ग्रंथ में ये सटीक जानकारी नहीं दी गई कि आखिर कवच और कुंडल कहाँ छुपाए गए। सोचिए, अगर ये कवच और कुंडल आधुनिक समय में किसी को मिल जाएं तो क्या होगा। लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि इस कलयुग के अंत में जब कल्कि अवतार इस धरती पर जन्म लेंगे तो वे इन कवच और कुंडल को धारण करेंगे। तो दोस्तों, ये थी वे 4 शक्तिशाली चीजें जो कि आधुनिक समय में किसी को मिल जाएं तो वे अमर हो जाए। आपको क्या लगता है, क्या ये चारों चीजें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार के लिए रखी हुई हैं? अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।